लोग आप पर जो पत्थर फेंकते हैं उन्हें उठाएं और उनसे स्मारक बनाएं। रतन टाटा ने यह बात कही भी और इसे जिया भी। बचपन में माता पिता का तलाक हुआ, दादी के हाथों परवरिश हुई, प्यार तो हुआ पर वो परवान न चढ़ा। त्याग करते रहे और आगे बढ़ते रहे। फैसलों पर सवाल उठे लेकिन जो कहा उसे करके दिखाया। विरोधियों को जवाब दिया और देश के दिग्गज कारोबारी बनकर इतिहास में अमर हो गए। आज के विश्लेषण में हम बात करेंगे भारत के एक अनमोल रत्न के बारे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। भारतीय बिजनेस जगत में उस समय शोक फैल गया जब प्रसिद्ध बिजनेसमैन और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के निधन की खबर आई। करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने रतन टाटा ने 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली और भारत ने अपना अनमोल रत्न खो दिया। रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। उनकी कहानी चौंकाती है, सबक देती है और विरोधियों को जवाब देते हुए अपना लक्ष्य हासिल करना सिखाती है। आइए जानते हैं जीवन के हर मौके पर उन्होंने कैसे खुद को साबित किया था और टाइकून बनकर देश दुनिया में छा गए। टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने बुधवार देर रात करीब 11 बजे अंतिम सांस ली। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल की इंटेंसिव केयर यूनिट में एडमिट थे और उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट स्थित नेशनल सेंटर फॉर फार्मिंग आर्ट्स में रखा गया। यहाँ लोग शाम 4 बजे तक अंतिम दर्शन किए। शाम को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा को 7 अक्टूबर को भी आईसीयू में भर्ती किए जाने की खबर थी। हालांकि उन्होंने ही इसका खंडन करते हुए कहा था कि वे ठीक है, रूटीन चेकअप के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। रतन टाटा के निधन की खबर आते ही पूरे देश में शोक की लहर है। पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं और शख्सियतों ने शोक प्रकट किया। मोदी, राहुल और सुंदर पिचाई समेत बिजनेस घरानों ने भी शोक जताया। टाटा चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि हम अत्यंत दुख के साथ रतन टाटा को विदाई दे रहे हैं। समूह के लिए टाटा एक चेयरपर्सन से कहीं ज्यादा थे। मेरे लिए वे एक गुरु, मार्गदर्शक और मित्र थे। वहीं राष्ट्रपति मुर्मू ने ट्वीट कर कहा कि भारत ने एक ऐसे आइकॉन को खो दिया है जिन्होंने कॉरपोरेट ग्रोथ, राष्ट्र निर्माण और नैतिकता के साथ उत्कृष्टता का मिश्रण किया है। पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की विरासत को आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा कि टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक टाटा ग्रुप को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि रतन टाटा दूरदृष्टि वाले व्यक्ति थे। उन्होंने बिजनेस और परोपकार दोनों पर कभी न मिटने वाली छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा कम्युनिटी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। वहीं जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी ने कहा कि ये भारत के लिए बहुत दुखद दिन है। रतन टाटा का जाना न सिर्फ टाटा ग्रुप बल्कि हर भारतीय के लिए बड़ा नुकसान है। व्यक्तिगत तौर पर रतन टाटा का जाना मुझे बहुत दुख से भर गया है क्योंकि मैंने अपना दोस्त खो दिया है। गौतम अडानी ने कहा कि भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया है। टाटा ने मॉडर्न इंडिया के पाथ को रिडिफाइन किया। टाटा सिर्फ एक बिजनेस लीडर नहीं थे, उन्होंने करुणा के साथ भारत की भावना को मूर्त रूप दिया। वहीं आनंद महिंद्रा ने कहा कि मैं रतन टाटा की अनुपस्थिति को स्वीकार नहीं कर पा रहा हूँ। रतन टाटा को भुलाया नहीं जा सकेगा क्योंकि महापुरुष कभी नहीं मरते। सुंदर पिचाई ने कहा कि रतन टाटा से पिछली मुलाकात के दौरान उनका विजन सुनना मेरे लिए प्रेरणादायक था। वे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस लीगेसी छोड़ गए। उन्होंने भारत में मॉडर्न बिजनेस लीडरशिप को मार्गदर्शन देने और डेवलप करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी के साथ कई दिग्गज नेता भी रतन टाटा के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सीएम मोहन यादव सहित कई राजनेताओं के साथ साथ बॉलीवुड के भी तमाम हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। पद्म विभूषण रतन टाटा की व्यक्तिगत जीवनी की बात करें तो यह काफी दिलचस्प है। देश की जिस सबसे बड़ी कंपनी के वे चेयरमैन बने, उस कंपनी में उन्होंने असिस्टेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। जब रतन टाटा पहली बार जमशेदपुर आए और नौकरी की शुरुआत की तो किसी को नहीं लगा था कि वो एक दिन इस कंपनी के चेयरमैन बनेंगे। देखिए उनकी ये दिलचस्प कहानी। पद्म विभूषण रतन टाटा ने जमशेदपुर से अपने करियर की शुरुआत की। देश की जिस सबसे बड़ी कंपनी के वे चेयरमैन बने, उस कंपनी में उन्होंने असिस्टेंट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। जब रतन टाटा पहली बार जमशेदपुर आए और नौकरी की शुरुआत की तो किसी को नहीं लगा था कि वो एक दिन इस कंपनी के चेयरमैन बनेंगे। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के परपोते थे। रतन टाटा पारसी धर्म से हैं। उनके माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और दादी ने उनकी परवरिश की थी। रतन टाटा की स्कूलिंग मुंबई में हुई है। 1991 में उन्हें टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया था। 1961 में टाटा ग्रुप से करियर शुरू करने के बाद वे 1991 में इसी कंपनी के चेयरमैन भी बने और साल 2012 में वे रिटायर हुए थे। 1991 में टाटा समूह के चेयरमैन का पद संभालने वाले रतन टाटा ने कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किसी को नहीं लगा था कि रतन टाटा कभी जेआरडी के उत्तराधिकारी बनेंगे। रतन टाटा ने 1962 में जब टाटा इंडस्ट्रीज में नौकरी की शुरुआत की तो प्रारंभ में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। रतन टाटा भले ही टाटा फैमिली के मेंबर थे, फिर भी कंपनी के सारे काम करने होते थे। वह अनुभव लेने के लिए कंपनी के सर्वोच्च पद पर पहुंचे थे। 1977 में रतन टाटा को मशीन कोर के दिन बहुराने की जिम्मेदारी मिली। रतन टाटा उसमें सफल रहे, लेकिन निवेश नहीं मिला और 1986 में वह कंपनी बंद कर दी गई। साल 1991 में रतन टाटा ने टाटा सन्स और टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का कार्यभार संभाला था। इसके बाद 21 वर्षों तक उन्होंने कंपनी का नेतृत्व किया। रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी ने कई सफलताएं हासिल की। करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बने रतन टाटा सिर्फ उद्योग जगत में ही सफलता के पहचान नहीं थे, बल्कि उनका अलग व्यक्तित्व भी उन्हें खास बनाता है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने पूरी जिंदगी किसी से शादी नहीं की। ऐसा नहीं है कि उन्हें कभी किसी से प्यार नहीं हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान खुद रतन टाटा ने अपनी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी जिंदगी में प्यार ने एक नहीं बल्कि 4 बार दस्तक दी थी, लेकिन मुश्किल दौर के आगे उनके रिश्ते शादी के मुकाम तक पहुंच नहीं सके। इसके बाद फिर कभी उन्होंने शादी के बारे में नहीं सोचा और पूरा फोकस भारत में टाटा ग्रुप के कारोबार को आगे बढ़ाने पर किया। रतन टाटा ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें प्यार हुआ था, लेकिन वो अपनी मोहब्बत को शादी के अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। उन्होंने कहा था कि शादी न करने का फैसला उनके लिए ठीक साबित हुआ, क्योंकि अगर उन्होंने शादी कर ली होती तो स्थिति काफी जटिल होती। उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि अगर आप पूछे कि क्या मैंने कभी दिल लगाया था, तो आपको बता दूं कि मैं 4 बार शादी करने के लिए गंभीर हुआ और हर बार किसी न किसी डर से मैं पीछे हट गया। अपने प्यार के दिनों के बारे में टाटा ने कहा था कि जब मैं अमेरिका में काम कर रहा था तो शायद मैं प्यार को लेकर सबसे ज्यादा सीरियस हो गया था और हम केवल इसलिए शादी नहीं कर सके क्योंकि मैं वापस भारत आ गया। रतन टाटा की लव लाइफ दिलचस्प रही थी और उनकी प्रेमिका भारत नहीं आना चाहती थी। उसी वक्त भारत चीन का युद्ध भी छिड़ा हुआ था। आखिर में उनकी प्रेमिका ने अमेरिका में ही किसी और से शादी कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान टाटा ग्रुप पर लगाया और समूह की कंपनियों को आगे बढ़ाने पर काम किया। उनके नेतृत्व में ग्रुप का कारोबार तेजी से बढ़ा और दुनिया भर में इसकी धमक हो गई। आज टाटा ग्रुप घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले नमक से लेकर आसमान में हवाई जहाज से सफर तक के दौरान अपनी मौजूदगी रखता है।
सफलता की राह में रतन टाटा का सामना विवादों से भी हुआ। रतन टाटा कई ऐसे विवादों में रहे, लेकिन सबसे ज्यादा जो विवाद रहा वो था 2016 का एक विवाद, जब रतन टाटा ने 24 अक्टूबर 2016 को टाटा समूह के अध्यक्ष साइरस मिस्त्री को 1 घंटे से भी कम समय के नोटिस पीरियड पर बर्खास्त कर दिया था। क्या था पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अपने जीवन में रतन टाटा को 2 प्रमुख विवादों से भी जूझना पड़ा, जिसमें कंपनी के भीतर मनमाने अधिकारियों से निपटना और सेवानिवृत्ति के बाद कंपनी में उपजे विवाद को शांत करना शामिल था। रतन टाटा 191 में चेयरमैन बने तो समूह के कई अधिकारी लंबे समय से कंपनी के भीतर अपने पूर्ववर्ती के अधीन जागीरें चला रहे थे। उन्होंने यह बंद कराया। कंपनी के एक चयन पैनल ने 2012 में टाटा समूह के छठे अध्यक्ष के रूप में साइरस मिस्त्री को चुना था। इसी साल दिसंबर महीने में उन्होंने कार्यभार संभाला और 2016 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद टाटा समूह के अधिकार क्षेत्र वाली कंपनी टाटा सन्स के बोर्ड ने मिस्त्री को अध्यक्ष पद से हटाने के लिए मतदान करवाया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि वे टाटा परिवार का हिस्सा नहीं है। 2012 में वे सेवानिवृत्त हुए तो उनके उत्तराधिकारी साइरस मिस्त्री की कार्यशैली से विवाद खड़ा हुआ था। 2012 में मिस्त्री चेयरमैन बने तो कई निर्णय विवादों में आए। मिस्त्री ने 2014 में ओडिशा चुनाव के दौरान 10 करोड़ रुपए चंदा देने की पेशकश की, जिसे बोर्ड ने ठुकरा दिया। मिस्त्री का मानना था कि ओडिशा में लोहा अधिक है और इससे कंपनी को फायदा होगा। इसके बाद टाटा वेलस्पन डील और अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी लिटिल कैसर्स के साथ समझौते को लेकर विवाद हुआ। 2016 में बोर्ड ने मिस्त्री को हटाकर रतन टाटा को फिर चेयरमैन बनाया। टाटा परिवार और साइरस के बीच की लड़ाई यह थी कि साइरस कंपनी टाटा सन्स में 18.37% हिस्सेदारी चाहते थे, जबकि टाटा सन्स उन्हें कंपनी में किसी भी भूमिका में दोबारा दाखिल नहीं होना देना चाहती थी। इसके अलावा साइरस टाटा सन्स को प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बदलना चाहते थे। यह तभी संभव था अगर साइरस कंपनी में अध्यक्ष पद पर बने रहते। हालांकि साल 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने साइरस को कंपनी के पद से हटाए जाने की कार्यवाही को सही ठहरा दिया और मामला यहां खत्म हो गया। साइरस के टाटा सन्स का चेयरमैन बनने के कुछ समय बाद मिसमैनेजमेंट दिखने लगा और मॉनिटरिंग शेयर धारकों के अधिकारों को दबाने के आरोप लगने लगे। खुद साइरस ने कई सवाल उठाए। साल 2015 में टाटा ग्रुप की वैल्यू 108 अरब डॉलर थी, जो 2016 में 103 अरब डॉलर पर आ गई। इस दौरान ग्रुप पर कर्ज भी चढ़ा। टाटा ग्रुप के कारोबार में आई नरमी ने इन मतभेदों को और बढ़ा दिया। साइरस मिस्त्री नैनो कार को बनाने में बढ़ते घाटे के कारण उसे बंद करना चाहते थे। चेयरमैन पद से हटाए जाने पर बोर्ड को भेजी चिट्ठी में भी मिस्त्री ने इसका उल्लेख किया था। नैनो को रतन टाटा ने वर्षों इंतजार के बाद लॉन्च किया था। यह प्रोजेक्ट उनके दिल के काफी करीब था, लेकिन नैनो कार भारतीय बाजार में सफल न हो सकी। साइरस मिस्त्री ने टाटा ग्रुप की कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के तहत चल रहे होटलों में हिस्सेदारी कम की या उन्हें बेच दिया था। कहा गया कि इससे टाटा ग्रुप में नाराजगी थी। टाटा ग्रुप और जापान की कंपनी एनटीटी डोकोमो के बीच न्यायिक विवाद भी साइरस मिस्त्री के विरोध में गया। साइरस ने टाटा की कई कंपनियों में लीडरशिप लेवल पर बदलाव के कई कदम उठाए थे। उन्होंने ग्रुप की कुछ कंपनियों के बिजनेस को ज्यादा फोकस्ड बनाने की कोशिशें भी की, जैसे टाटा केमिकल्स की कंज्यूमर फूड्स अब कंपनी बनने और टाटा स्टील को मटेरियल्स के बजाय विशुद्ध रूप से स्टील कंपनी बनाने पर उन्होंने जोर दिया। लेकिन बढ़ते मतभेदों के बीच 2016 में साइरस को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। साइरस मिस्त्री को क्यों हटाया गया, इसको लेकर मीडिया में कई सारे कयास लगाए गए। कारोबारी जगत को भी एक बड़ा झटका लगा था। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के पालघर में उनकी कार एक डिवाइडर से टकरा गई। बता दें, मिस्त्री ने साल 2012 में टाटा सन्स के अध्यक्ष का पदभार संभाला था। हालांकि 2016 अक्टूबर में उन्हें अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। साइरस मिस्त्री एक बड़े कारोबारी घराने से आते थे। साइरस मिस्त्री मशहूर बिजनेसमैन शाहपुर जी पलोन जी के बेटे थे।
मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। रतन टाटा का यह कहना था, उन्होंने ऐसा ही किया। एक ऐसा वक्त भी था जब कारोबार जगत के दिग्गजों ने रतन टाटा की समझ पर सवाल उठाए, लेकिन वो अपने फैसलों पर डटे रहे। रतन टाटा फैसले को सही साबित करने में विश्वास रखते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। रतन टाटा का कहना था कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं रखता, मैं फैसले लेता हूं और फिर उन्हें सही साबित करता हूं। उन्होंने ऐसा ही किया। एक ऐसा वक्त भी था जब कारोबार जगत के दिग्गजों ने रतन टाटा की समझ पर सवाल उठाए, लेकिन वो अपने फैसलों पर डटे रहे। साल 2000 में उन्होंने अपने से दोगुने बड़े ब्रिटिश ग्रुप टेटली का अधिग्रहण किया। तब उनके फैसले पर सवाल उठाए गए थे, लेकिन अब यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चाय कंपनी है। दूसरी बार सवाल तब उठे जब उन्होंने यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी कोरस को खरीदा, लेकिन इस बार भी रतन टाटा ने सबको प्रभावित किया। रतन टाटा का मानना था कि धैर्य और दृढ़ता के साथ चुनौतियों का सामना करना चाहिए, क्योंकि ये सफलता की आधारशिला है। आज जब दुनिया रतन टाटा की उपलब्धियों को सादगी के साथ ही उनकी विलक्षण प्रतिभा, धैर्य और अमिट विश्वास की कहानियां सुना रही है, ऐसे में वक्त है आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि कैसे रतन टाटा ने अमेरिका में अपमान का घूंट पीकर भारत वापसी की और फिर टाटा मोटर्स को ऐसे मुकाम पर पहुंचाकर लाभ कमाया कि उन्होंने अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स से उनकी प्रीमियम कार कंपनी जगुआर लैंड रोवर ही खरीदी थी, और यह कंपनी आज देश दुनिया में जलवा बिखेर रही है। कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि वर्ष 1998 के दरमियान जब टाटा मोटर्स की स्वदेशी कार टाटा इंडिका भारतीय बाजार में कुछ खास नहीं कर रही थी और अमेरिकी और जापानी कंपनियों की कार का दबदबा बढ़ रहा था, तो ऐसे वक्त में रतन टाटा की भी हिम्मत टूटने लगी और उन्होंने टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला किया और उस समय की पॉपुलर अमेरिकी कंपनी फोर्ड मोटर्स को पोटेंशियस बायर्स के रूप में देखा। आपको बता दें कि साल 1999 में रतन टाटा और उनकी टीम फोर्ड मोटर्स के चेयरमैन बिल फोर्ड से मिलने और डील को अंजाम देने के इरादे से अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में उनकी बिल फोर्ड से मुलाकात भी हुई, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसकी रतन टाटा को उम्मीद नहीं थी। बिल फोर्ड ने बड़े अहंकार से टाटा को ताना मारते हुए कहा कि जब आपको इस इंडस्ट्री के बारे में जानकारी ही नहीं थी तो आना ही नहीं चाहिए था। हद तो तब हो गए जब बिल फोर्ड ने ये तक बोल दिया कि वह टाटा मोटर्स को खरीदकर उन पर एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड की ये बेरुखी बातें रतन टाटा के दिल में अपमान की सुई की तरह चुभी और वह टाटा मोटर्स को बेचने का फैसला त्याग कर भारत लौट आए। इस अपमान से आहत रतन टाटा ने दोगुनी मेहनत से टाटा मोटर्स की बेहतरी की कोशिश की और फिर इंडिका V2 अपडेटेड मॉडल लॉन्च करने के साथ ही सफारी, सुमो जैसी गाड़ियों पर फोकस किया और उनमें बेहतर सेफ्टी और माइलेज पर जोर दिया, जिसका ये असर हुआ कि कंपनी चल पड़ी। समय अपनी गति से बीतता गया और एक तरफ जहां टाटा मोटर्स के अच्छे दिन आ गए थे, वहीं दूसरी तरफ साल 2008 में अमेरिका में रिसेशन की ऐसी मार पड़ी कि फोर्ड मोटर्स की हालत खराब हो गई। ऐसे वक्त में फोर्ड एक एक करके वॉल्वो और हर्ट्ज जैसी कंपनियों को बेच रही थी। उस समय फोर्ड के जीवन फिर से टाटा मोटर्स की एंट्री हुई और फिर रतन टाटा ने अपने अपमान का ऐसा बदला लिया कि दुनिया उनकी मुरीद हो गई। जी हाँ, रतन टाटा ने टाटा मोटर्स ने 2008 में $2.3 बिलियन में फोर्ड की लग्जरी कंपनी जगुआर लैंड रोवर को खरीद लिया। आज JLR देश दुनिया में हर साल हजारों लाखों गाड़ियां बेचती है। देश के सबसे पुराने कारोबारी घरानों में शामिल टाटा ग्रुप का बिजनेस दुनिया भर में फैला है और एक करीब 150 देशों में टाटा प्रोडक्ट्स की मौजूदगी है। बिजनेस की बात करें तो टाटा नमक से लेकर एयर इंडिया इसी ग्रुप में शामिल है। आइए अब आपको बताते हैं कि टाटा ग्रुप्स की कंपनीज के बारे में जो देश और दुनिया में नंबर 1 पर है। लिस्टेड कंपनियों के अलावा टाटा ग्रुप करीब 10 सेक्टर की 60 अनलिस्टेड कंपनियां समेत 100 सब्सिडियरी फर्मों को संचालित या उनसे जुड़कर काम कर रहे हैं। टाटा का साम्राज्य कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि टाटा समूह 6 महाद्वीपों के करीब 100 से अधिक देशों में सक्रिय है। देश को पहला लग्जरी होटल, पहली एयरलाइंस और या फिर पहली देसी कंज्यूमर गुड्स कंपनी
टाटा ग्रुप की ही दी हुई है। टाटा ग्रुप की जो 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड हैं, उनमें से सबसे बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है, जो मार्केट वैल्यू के हिसाब से रिलायंस के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाइटन कंपनी लिमिटेड, टाटा केमिकल, टाटा पावर, द इंडियन होटल्स कंपनी, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कम्युनिकेशन, वोल्टास, ट्रेंड लिमिटेड, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, टाटा मेटलाइक्स, टाटा एलेक्सी लिमिटेड, नेल्को लिमिटेड और टाटा कॉफी लिमिटेड का नाम आता है। आईटी सेक्टर में टाटा देश की सबसे बड़ी कंपनी। टाटा समूह ग्रुप की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा ग्रुप में जो लाखों लोग काम कर रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा हिस्सा इसी कंपनी का और इसका ऑपरेशन पूरी दुनिया में है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज में दुनिया की दिग्गज सर्विस प्रोवाइडर्स है। टाटा मोटर्स का नाम दुनिया भर में मशहूर है। कभी रतन टाटा ने इस कंपनी के मोटर डिवीजन को बेचने का मन बनाया था, लेकिन फोर्ड मोटर्स से मिले अपमान के बाद उन्होंने अपना फैसला बदल लिया और टाटा मोटर्स को इस मुकाम पर पहुंचा दिया कि इसके आगे अन्य ऑटोमोटिव कंपनियां छोटी नजर आने लगी। सस्ती नैनो कार से लेकर जगुआर और लैंड रोवर तक टाटा ग्रुप की इस कंपनी के तहत आते हैं। हाल ही में टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी जोरदार एंट्री मारी है। भारत में टाटा की कारों की बात करें तो टाटा नेक्सॉन ईवी, टियागो ईवी, टाटा सफारी, अल्ट्रोज शामिल है। स्टील सेक्टर में टाटा स्टील का दबदबा। भारत में टाटा स्टील, ऑटोमोटिव स्टील, एग्रीकल्चर स्टील, कंस्ट्रक्शन स्टील, हैंड टूल्स, स्टील पाइप्स, रॉ मटेरियल्स, फेरो अलॉयज, बियरिंग्स, प्रिसीजन ट्यूब्स बनाती है। जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और रियल्टी सेक्टर में टाटा एक बड़ा नाम है। इन सेक्टर्स में टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा हाउसिंग, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रही है। टाटा समूह साल 1903 में ताज महल होटल की स्थापना से ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री में है। टाटा ग्रुप इस सेक्टर में इंडियन होटल्स कंपनी के जरिए परिचालन कर रहा है। इसके अलावा एयर इंडिया भी फिर से टाटा ग्रुप की झोली में आ चुकी है। इस एयरलाइन कंपनी को टाटा एयरलाइंस के नाम से शुरू किया गया था। 1956 में एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण हो गया था और ये सरकार के पास चली गई थी। इन सेक्टर्स में भी है टाटा की धमक। टाटा ग्रुप टेलीकॉम और मीडिया के क्षेत्र में भी अच्छा खासा दखल रखता है। टाटा कम्युनिकेशन, टाटा स्काई और टाटा टेली सर्विसेज के जरिए परिचालन किया जाता है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इस सेगमेंट्स में टाटा इंटरनेशनल, टाटा इंडस्ट्रीज और NBFC टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन सक्रिय है। इंश्योरेंस सेक्टर में टाटा AIA और AIG के साथ ज्वाइंट वेंचर में है, जिनके नाम टाटा AI लाइफ और टाटा AIG है। इसके अलावा टाटा ग्रुप शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका निभा रहा है। भारत के सबसे बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई अवार्ड भी दिए गए। साल 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, तो वहीं साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत समेत दुनिया भर के किन देशों में रतन टाटा के नाम पर अवार्ड दिए जाते हैं, चलिए आपको जानते हैं। रीटेक, चलिए आपको बताते हैं। GFX View, रतन टाटा को मिले हैं यह पुरस्कार। साल 2012 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। साल 2004 में रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे, साल 2004 में रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने मेडल ऑफ द ओरिएंटल दिया। रतन टाटा ने सिर्फ बिजनेस की दुनिया में नाम नहीं बनाया, बल्कि शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में भी उन्होंने देश और दुनिया में जमकर नाम कमाया। यही कारण है कि रतन टाटा को देश दुनिया के तमाम शैक्षणिक
संस्थानों से लेकर अन्य संगठनों ने उन्हें न केवल मानद डिग्रियां दी बल्कि उन्हें सम्मानित भी किया। भारत के सबसे बड़े ग्रुप टाटा के मानद चेयरमैन रतन टाटा को उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई अवार्ड भी दिए गए। भारत समेत दुनिया के किन देशों में रतन टाटा के नाम पर अवार्ड दिए गए, चलिए आपको बताते हैं। भारत के सबसे बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई अवार्ड भी दिए गए। साल 2000 में उन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया, तो वहीं साल 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। भारत समेत दुनिया के किन देशों में रतन टाटा के नाम पर अवार्ड दिए जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं। रतन टाटा को मिले हैं यह पुरस्कार। साल 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 2004 में रिपब्लिक ऑफ उरुग्वे लंदन ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस ने मेडिकल ऑफ द ओरिएंटल दिया। साल 2008 में भारत सरकार में पद्म विभूषण से नवाजा। 2008 में ही यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ने ऑनरी डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री दी। 2008 में आईआईटी बॉम्बे ने ऑनरी डॉक्टर ऑफ साइंस की उन्हें उपाधि दी। 2008 में सिंगापुर सरकार ने ऑनरी सिटीजन अवार्ड दिया। 2016 में फ्रांस सरकार ने कमांडर ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से उन्हें सम्मानित किया। 2023 में ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से उन्हें सम्मानित किया। 2023 में महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग रत्न से रतन टाटा को सम्मानित किया। उद्योगपति रतन टाटा ने टाटा ग्रुप के जरिए कई साल देश की सेवा की। रतन ने न सिर्फ टाटा कारोबार को बढ़ाया बल्कि उन्होंने मानवता के लिए भी खूब काम किए। समय समय पर जरूरतमंदों को खूब पैसे भी डोनेट किए। कोरोना काल में टाटा समूह ने 1500 करोड़ रुपए का दान दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रतन टाटा ने अपनी कमाई का 60 से 70% हिस्सा दान किया है और यही वजह है कि देशवासी रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया में #भारत रत्न फॉर रतन टाटा का हैशटैग भी चलाया गया था, लेकिन सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। भारत रत्न के लिए सरकार के कुछ पैमानों को आधार बनाती है, उसी के तहत भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। भारत में अब तक सिर्फ एक उद्योगपति को भारत रत्न दिया गया, वह भी रत्न टाटा के परिवार से है। साल 1992 में जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा यानी JRD टाटा को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। आज देश के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन वह हमेशा हमारी यादों में जीवित रहेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में उनके योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। देश और समाज से बेहतर बदलाव के लिए उनके द्वारा किए गए काम हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। आज के विश्लेषण में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय